देखिए 2014 से पहले जो मीडिया का रोल था, आप देख सकते हैं आम आदमी का जब अन्ना हज़ारे का जब रेगुलेशन निकला था तो प्रोटेस्ट के दौरान सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। अब 2014 के बाद प्रोटेस्टर से सवाल पूछे जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये इतनी बिकाऊ मीडिया हो गई है। ऐसा नहीं कि 2014 से पहले बिकाऊ नहीं थी, मगर आज इतनी बिकाऊ मीडिया हो गई है। कहाँ पर हैं आप? जी टीवी को दिखाओ, यहाँ पर आप, यहाँ पर रिपब्लिक को दिखाओ, यहाँ पर आप दूसरे चैनल जो हैं आज तक चैनल है, वो सारे चैनल्स कहाँ पर हैं? आपने बहुत सारी कोशिशें की जो है रोकने के लिए किसान जो है दिल्ली तक ना आए। आपने ये तक ऐलान कर दिया कि भाई 9 स्टेडियम जो हैं आप जेल बनाने वाले हैं, वो क्योंकि आम आदमी की सरकार थी इसलिए वो जेल नहीं बन पाई। आपने बैरिकेड्स लगाए, आपने वाटर कैनन्स फेंके, आपने टीयर गैस डाले, आपने लिटरली जो है हाईवे को खोदा। आपने ये सारी चीज़ें आपने की, मगर आप किसानों को रोक सके? हरगिज़ नहीं रोक सकते। जो बात दिल से निकलती है और जो दिल में ठान लेते हैं, अगर ज़मीन भी नहीं होते तो किसान जो हैं वो हवा में उड़कर आते और दिल्ली के सीने पर बैठकर जो है अपनी बात को मनवा कर जाते। और मैं सारे लोगों से अपील करता हूं कि किसानों के साथ खड़ें, क्योंकि किसान है तो हम हैं, अगर किसान नहीं तो हम भी नहीं। बोलने से पहले इस गवर्नमेंट को चंद सवाल रखना चाहती हूँ। जो गवर्नमेंट बोलती थी कि जब यही बीजेपी गवर्नमेंट जब ऑपोजिशन में थी तब वो लोग बोलते थे कि सिर्फ उसको जो भी ये आज कानून लाए हैं उस कानून में वो सुधार की जब बात की है, फार्मर्स की जो कानूनों की सुधार की जब बात की तब इन लोगों ने आवाज़ उठाई। जैसे सुषमा स्वराज हो या मोदी हो, इन लोगों ने आवाज़ उठाई। क्या उठाई इन लोगों ने आवाज़ के? हम लोग, ये लोग फार्मर्स हैं, जब आप अगर इस तरह से कर देंगे तो मंडी ख़त्म हो जाएगी, उसकी सुधार लाने से मंडी ख़त्म हो जाएगी। फार्मर का ये है कि अगर उनको बच्ची की शादी है, बीवी की बीमारी है या किसी के उनको एजुकेशन का प्रॉब्लम है तो सीधा मंडी वाले के पास भागता है। किस लिए भागता है? क्योंकि वो भरोसे के ऊपर उन लोगों को पैसा देते हैं, क्योंकि उनको गारंटी है कि ये अगर उगेगा तो हम ही को लाके डालेगा। अगर मंडी ख़त्म कर देंगे तो ये सेठों के पास इंटरेस्ट के लिए पैसे पे चढ़ जाएंगे, तो इंटरेस्ट देके फार्मर ख़त्म हो जाएगा। ये कहना है बीजेपी वालों का खुद का, जब ये ऑपोजिशन में थे। अब ये पावर में आते ही ये बात ये भूल गए और ये नक्सलवादी कह रहे हैं। ये देश के बैकबोन है जो हम लोगों को खाना डालते हैं। हाँ, मोदी ने तो कह दिया कि चलो भाई मैं मशरूम खाता हूँ, बट आम इंसान तो मशरूम खा के नहीं जी सकता। भले ही हमारे मोदी जी मशरूम खा के जी ले, मगर आम इंसान जो है वो मशरूम खा के जी नहीं सकता। अगर फार्मर कोई भी कुछ भी, अगर कपड़ा फैक्ट्री बंद हो जाए तो जी सकते हैं, कोई भी और फैक्ट्री बंद हो जाए तो जी सकते हैं। अगर फार्मर्स उगाना बंद कर दें तो क्या होगा देश का? तो अगर जब एक इस तरह की गवर्नमेंट जो से फार्मर्स के लिए नहीं खड़ सकती, जो हर दुनिया का हर चीज़ का सबसे पहला, ये कहावत भी है कि जो कोई भी करता है अपने पेट के लिए करता है, मगर आप उसी पेट को काटने पे तुले हैं। तो अगर इस तरह के कानून करेंगे, जब आप अपोजिशन में थे तब आपका और कहना था, जब आप सत्ता में आए हो तो खुद आप उस बात से मुखर के वही काम कर रहे हो जिसका विरोध कर रहे हैं, तो अब हम लोगों को आपको क्या बताएं? और ऊपर से ये लोग इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे यूनियन मिनिस्टर ने कल, मैंने देखा कि तकरीबन इन्होंने 3 आवर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबके इन्होंने स्टेटमेंट्स गिनवाए, जो भी थे सबके गिनवाए उन्होंने, चाहे राहुल गांधी का हो और पार्टियों का हो, सभी पार्टियों का इन्होंने गिनवाया कि ये लोग ऐसे बोले, पहले इन्होंने ऐसा बोला था, अब ये ऐसा कर रहे हैं, पहले इन्होंने ऐसा बोला था, खुद ही बोले थे। ये सारी चीज़ें इन्होंने गिनवाए। इनको एयर कंडीशन में बैठ के सब कुछ बोलने का इनको टाइम है, इतना सब कुछ, मगर वही फार्मर जो धूप में बारिश में बाहर खड़े हैं सड़कों पे, उनके साथ बात करके उनको हल देने का इनके पास वक्त नहीं है। इन सवालों का जवाब इनको देना होगा। जब फार्मर पूछ रहा है कि उनको दिक्कत है, उनको तकलीफ है, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी गवर्नमेंट हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आए, उनसे बात करके हल करे, ना कि एसी रूम में बैठ के प्रेस मीट करे। ये मेरा सबसे पहले सवाल है गवर्नमेंट से।